बन रहा है क्या? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लोग वर्ग 10वीं के मैथमेटिक्स का थ्योरी पार्ट को रिवीजन कर रहे हैं और ये चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax + by + c = 0 और इसका ग्राफ सरल रेखा होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax + b = 0 जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए और इसका ग्राफ एक बिंदु होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो होता है अनेक होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है एक और ग्राफ एक बिंदु होता है। x + y = 6 के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का हल हो भी सकता है और हल नहीं भी हो सकता है। अगर दो समीकरण दे हल हो भी सकता है और हल नहीं भी हो सकता है। अब सुपर कॉन्सेप्ट में देखिए, सुपर कॉन्सेप्ट में कोई दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। एक समीकरण देगा तो अनेक हल होगा, उसका याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दो समीकरण का हल हो भी सकता है और नहीं भी। सब बराबर रहेगा तो अनेक हल, दोनों बराबर रहेगा तो कोई हल नहीं, शुरू का बराबर नहीं रहेगा तो एक हल। देखिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो एक हल होगा और ग्राफ इसका एक बिंदु होगा। और इसका देखिए ax + b = 0 का ग्राफ एक बिंदु होगा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसका अनेक हल निकलेगा, अनेक हल होगा और इसका ग्राफ एक सरल रेखा होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। अनेक हल का शर्त जो होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो सब बराबर है तो हम लोग शॉर्टकट में इसको याद करिएगा, सब बराबर तो अनेक हल। और जब हल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं संगत। ग्राफ संपाती या आश्रित होता है। अगर सब बराबर हो ना इस तरह के कंडीशन, तो इस तरह के अनेक हल का कंडीशन ये होता है, इसका ग्राफ संपाती या आश्रित होता है। जब हल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संगत। क्या कहते हैं उसको? संगत कहते हैं। ठीक है, एक हल का शर्त देख लीजिए, शुरू में बराबर नहीं तो एक हल, इसको हम लोग बोलते हैं शुरू में बराबर नहीं तो एक हल। a1/a2 ≠ b1/b2 तो एक हल होता है। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। ग्राफ क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। कोई हल नहीं का शर्त, जब दो को बराबर हो तो कोई हल नहीं। a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। दो को बराबर हो तो इसका कोई भी हल नहीं निकलता है। दो को बराबर हो तो इसका कोई भी हल नहीं निकलता, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर ग्राफ समांतर होता है, जिसका कोई हल ना हो उसका ग्राफ समांतर होता है। संगत किसे कहते हैं? हल होने वाले समीकरण युग्म को संगत कहते हैं। और असंगत किसको कहते हैं? हल नहीं होने वाले समीकरण युग्म को असंगत कहते हैं। विरोधी किसको कहते हैं? इसका कोई भी हल ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं। तो विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है और विरोधी का एक हल होता है, याद रखिएगा। और विरोधी का एक हल होता है, याद रखिएगा। आश्रित के अनेक हल होते हैं। सुपर कंसेप्ट देखिए, ये दोनों समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होता है और समांतर का कोई हल नहीं होता है। और दो को बराबर होता है तब जाकर समांतर होता है। और जब समांतर का कोई हल नहीं है तो इसको विरोधी कहा जाता है। प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, एक हल होता है क्योंकि एक बिंदु दोनों रेखा में मिल जाएगा तो प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, याद रखिएगा। और इसीलिए इसको अविरोधी कहा जाता है। अब देखिए आश्रित, इसमें सब रेखाएं एक ही चला गया, एक पे ही दूसरा चला गया तो इसको आश्रित या संपाती कहते हैं, जिसका अनेक हल होता है। अब देखिए भाषा वाला सवाल के लिए भी यहाँ पे कुछ मटेरियल को एडजस्ट करके लिखा गया है कि बाद में जुड़ता है, पूर्व में घटता है। पूर्व का अर्थ होता है पहले और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, याद रखिएगा। भाषा वाले सवाल में इसका प्रयोग होता है। और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। एक होता है अनुकूल चाल, शांत जल में पानी की चाल प्लस शांत जल में धारा की चाल के शांत जल में जो इधर से थोड़ा सा इनपुट ज्यादा बड़ा हो गया, क्या छोटा कर दें। तो अनुकूल चाल में क्या होता है? शांत जल में पानी की चाल प्लस शांत जल में धारा की चाल को जोड़ते हैं। वर्ग गुणन विधि में x का जो सूत्र आता है, x बराबर क्या होता है? BC - BC बटा क्या होता है? AB - AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 करके। और वर्ग गुणन विधि में y का जो सूत्र होता है डायरेक्ट CA - CA बटा AB - AB होता है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 करके आप इसको याद कर सकते हैं। वर्ग गुणन विधि का जो बड़ा सा सूत्र होता है तो x बटा y बटा 1 बटा BC - BC CA - CA AB - AB 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 इस तरह से कर सकते हैं। सुपर कॉन्सेप्ट्स में आप देख लीजिए, विरोधी का कोई हल नहीं और ग्राफ समांतर होता है। और विरोधी का एक हल होता है और ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। आश्रित का अनेक हल होता है और ग्राफ क्या होता है?
आश्रित का अनेक हल होता है, अवग्राफ क्या होता है, समपाती होता है। अनेक हल का शर्त जो होता है वो सब बराबर होता है, अनेक हल का शर्त जो होता है सब बराबर होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग, कोई हल नहीं का शर्त जो होता है, दो को बराबर तो कोई हल नहीं होता है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 तक कोई हल नहीं होता है। एक हल का शर्त शुरू में बराबर नहीं होता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ax प्लस b बराबर 0 के एक हल यानी अद्वितीय हल, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के अनेक हल होता है। ax प्लस b बराबर 0 का ग्राफ एक बिंदु होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब देखिए लिखा है प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। एक समीकरण से मान निकालकर जब दूसरा समीकरण में हम लोग पुट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। एक समीकरण से मान निकाल के दूसरा समीकरण में जब मान पुट करते हैं तो उसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। सुपर कंसेप्ट देखिए, शुरू का ही बराबर नहीं है तो एक हल होता है, जब एक हल होता है तो उसको अविरोधी बोलते हैं, जब हल होगा तो उसको संगत भी बोलेंगे। देखिए दो को बराबर है, जब इसमें दो को बराबर है तो कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत बोलते हैं और विरोधी बोलते हैं। इसमें देखिए सब बराबर है, अनेक हल होगा, अनेक हल को आश्रित बोलते हैं, इसका ग्राफ आश्रित होता है, इसको हम लोग हल होता है तो इसको हम लोग संगत कहते हैं। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर को बढ़िया से देखें। अगर आपको चौथा चैप्टर का कॉन्सेप्ट देखना है तो इसी चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।